हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तवक्कल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का बेसिक ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज। तैयार हैं? बुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, स्केल निकाल लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक फॉर्मूला। ओके, सो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 लेसन का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर सबसे पहले आपको साइमल्टेनियस मेथड आना चाहिए। साइमल्टेनियस मेथड सॉल्व करने के लिए आपके पास चीज़ें हैं जैसे कि क्रेमर्स रूल है और सिंपल चीज़ें हैं। इसके अंदर खाली आपको x निकालना पड़ता है एक बार और एक बार आपको y निकालना पड़ जाएगा। ओके, साइमल्टेनियस मेथड आपने सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपका आएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? इसके अंदर भी आपको x निकालना है, y निकालना है, बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसकी मेथड से हम लोग निकालेंगे x और y। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको पहले साइमल्टेनियस मेथड पढ़ना पड़ेगा, फिर ग्राफिकल मेथड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपना क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या होता है? क्रेमर्स रूल, इसके अंदर आपको एक बार x निकालना पड़ेगा बट विद द हेल्प ऑफ dx बाई डी, और एक बार आपको निकालना पड़ेगा y विद द हेल्प ऑफ dy बाई डी। अब dx d dy d, इसके अंदर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट रहेगा आपका स्टोरी सम। सबका एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप कोई भी मेथड पढ़ो तो उसके लास्ट में हम लोग को उसका करना पड़ता है स्टोरी सम। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा बेसिक देख लेते। अब ये चीज़ें आपने सर पढ़ा ही नहीं है, आपने खाली बता दिया है, तो पहले आप देख लो क्या पढ़ना है वो क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 2022 का शीट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारा देखेंगे और उसके अंदर की बेसिक क्लियर कर लेंगे हम लोग। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर ये लेसन का नाम क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो इसके अंदर a, b और c याद रखना, कभी भी आपका a 0 नहीं होगा, बाकी b और c आपका मे और मे नॉट भी 0 हो सकता है, लेकिन आपका कभी भी a 0 नहीं रहेगा। आपका b 0 हो सकता है, मे और मे नॉट भी 0 हो सकता है, लेकिन आपका a कभी भी 0 नहीं होगा। इसके ऊपर MCQs बन सकते हैं कि a विल नॉट 0 और नॉट, या आप इस चीज़ का याद रखना कि ये कभी आपका 0 नहीं रहेगा और b और c आपका 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, इसके बाद आपको रूट्स की बात करेंगे हम लोग। रूट्स क्या होता है? देखिए, रूट्स होते हैं अपना अल्फा और एक होता है बीटा। सर ये रूट्स क्या है? रूट्स का मतलब होता है आंसर, जो मिनिमम आंसर निकालते हैं उसके मतलब रूट्स होता है। बस अलजेब्रा है तो थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि आप लोग 10th में आ गए हो, इसके लिए रूट्स बोल दिया है। बाकी सिंपल है आपका, अल्फा आंसर x हो गया। कुछ नहीं पता तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? x बोलते हैं, लेकिन हम लोग अलजेब्रा के अंदर अल्फा भी बोल सकते हैं, बीटा भी बोल सकते हैं, वी कैन से एनीथिंग। सो रूट्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये रूट्स हो गया। फिर आता है अपना एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड्स क्या है किड्स? फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोगों को पता होगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, x² प्लस 8x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। आप 13 मत लो, आप ले लो 12, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ता है इसके अंदर? हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? 12, और उसी चीज को हम लोग प्लस करें या तो माइनस करें तो आपको क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। कोई भी नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 12, और उसी नंबर को अगर आप प्लस करते हो या माइनस करते हो तो आपको क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सोचो 3 4 12, तो 3 4 12, यू आर राइट, बट इफ यू विल एड 3 and 4 इट विल नॉट बी 8, राइट। 3 को 4 में प्लस करो 7, 8 नहीं हुआ। 3 को 4 से माइनस करो -1 आ गया, नहीं हुआ। तो तुम्हारा 3 4 12 ठीक है, लेकिन ये नहीं फॉलो कर रहा है इस चीज़ को। आगे बढ़ते 6 2 से लेके देख लो।
6 2 12, ओके 6 + 2 8 आ गया। बस यही है फैक्टराइजेशन मेथड आपका। आपको दो मेन टर्म्स ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से टर्म को मल्टीप्लाई कर अपना वैल्यू आता है, उसको प्लस करो या तो माइनस करो तो अपना आंसर आएगा फैक्टराइजेशन मेथड का। सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल है। 2022 सेट करेंगे हम लोग सॉल्व इंशाल्लाह, उसके अंदर डिटेल में समझा दूंगा आपको। अभी खाली बस बेसिक्स देख लो ताकि आपको थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। आगे फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर 2.3 होता है अपना। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अपना ये है, ये इक्वेशन आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे नंबर रहा तो हम लोग उसको हटाएंगे। कैसे? डिवाइड करके हटा देंगे। ऊपर के नंबर को भी हटाना रहे तो डिवाइड करने का, नीचे के नंबर को भी हटाना रहे तो मल्टीप्लाई करने का। समझ गया अच्छे से? कभी भी ऊपर के नंबर को हटाना रहे तो क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड, और नीचे के नंबर को हटाना तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। वेरी गुड। और फिर हाफ ऑफ कोएफिशिएंट लेना पड़ता है इसके अंदर। एक पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर शुड बी 1। एक्स स्क्वायर शुड बी 1। उसका जो कोएफिशिएंट होता है, आप कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सेकंड हम लोग क्या करेंगे इसका? सेकंड स्टेप हम लोग क्या कर लेते हैं इसका? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट निकालते हैं हम लोग। स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, कोई बात नहीं, आप लोग को स्पेलिंग आता है ना? गुड। हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई आएगा तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, जेड आएगा तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड, और द होल स्क्वायर। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका? इसके अंदर हम लोग क्या पुट करना पड़ेगा? हाँ, फिर हम लोग बोथ द साइड पुट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। कैसा करते हैं हम लोग? एडिंग ऑन बोथ साइड। ये आपका एंड हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा? इसी के अंदर वो भी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर आपका आता है अपना फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड नाम से ही लग रहा है कि बड़ा खतरनाक होगा, तो फॉर्मूला मेथड बड़ा सिंपल है। जस्ट फोकस, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये आपका फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मेथड हो गया। एक माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a। अब इसके अंदर b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, वो हम यहीं पे सीख जाएंगे। जब हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर के बाजू वाला नंबर क्या रहेगा आपका? a रहेगा। x के बाजू वाला नंबर क्या रहेगा आपका? b रहेगा। और जो नंबर कांस्टेंट रहेगा उसको हम लोग c बोलते हैं। c इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट एंड a इज अ कांस्टेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें दो चीज आप समझ देंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, इसमें देखो प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस ले लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपका एक बार अल्फा रहेगा, और बीटा क्या रहेगा आपका? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका हो गया एक बार अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। अल्फा क्या रहेगा आपका? प्लस में रहेगा, बीटा क्या रहेगा आपका? माइनस में रहेगा। ठीक है, ओके। ये आपका फॉर्मूला मेथड हो गया। फॉर्मूला मेथड के अंदर थोड़े से और चीजें आते हैं, जैसे कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो कि बोलते हैं अपना डेल्टा, और डेल्टा किसके बराबर होता है अपना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो यही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अपना कुछ आंसर आता है। इसके ऊपर नेचर भी है, तो इसके नेचर भी देख लेते हैं हम लोग। नेचर कैसा रहेगा? अगर आपका डेल्टा 0 से बड़ा रहा, अगर आपका डेल्टा 0 से बड़ा रहा, 0 से बड़ा का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर। अगर आपका 0 से बड़ा डेल्टा रहा तो उसका जो नेचर रहेगा वो रहेगा रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, उसके बाद अगर आपका डेल्टा 0 से छोटा रहा, अगर आपका डेल्टा 0 से छोटा रहा, 0 से छोटा मतलब क्या? रियल नंबर का आप अगर बात करते हैं तो रियल नंबर में अगर हम पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3। अगर आपका नेगेटिव आंसर आएगा, अगर आपका इंटीजर्स में आंसर आता है, नेगेटिव में आंसर आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपना डेल्टा छोटा हो गया 0 से, तो उसका नेचर क्या रहेगा? अनइक्वल। सीधा नॉट रियल एंड अनइक्वल बोलते हैं। नॉट रियल भी बोल सकते हैं आप लोग, सीधा बोल दो नॉट रियल। एक और, ठीक है, आप नॉट रियल बोल देंगे। ओके, अगर आपका डेल्टा रहा 0 के बराबर तो रहता है अपना रियल एंड इक्वल। ओके, ये आपके नेचर हो गए डेल्टा के बेसिस पर।
डेल्टा के बेसिस पर, डेल्टा के आंसर्स पर इसके आगे अपने नेचर आ गए हैं। एक और चीज इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको अल्फा बीटा का। ये हो गया इतना, इधर जगह नहीं है, ठीक है, इतना पहले आप देख लीजिए, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो वहां तक अपना हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और आता है अपने, जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यह आपका होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा तो मैंने आपको बताया कि रूट्स होता है, आंसर होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपका रहेगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा आपका सी अपॉन ए। ये आपका अल्फा बीटा रहेगा, ये इसको याद रखना अच्छे से, काम आएगा अपने को। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या होता है, मैंने आपको जस्ट रिमाइंड कराया था इससे पहले, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिर आपको क्या आएगा, सीधा स्टोरी सम, फिर यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है अपना एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Arithmetic progression is a kind of pattern used in mathematical system. AP is an form of pattern used in a mathematical system. जैसे कि example 4, 8, 12, 16 and so on. तो पहला नंबर आपका 4 रहा, दूसरा क्या था 8 था, फिर 12, फिर 16। अभी जो 4 है इसके बाद 8 आया है, फिर 12 आया है, फिर 16 आया है, इसके बाद क्या आएगा 20, इसके बाद क्या आएगा 24। आपको भी पता है इसका आंसर क्या रहेगा, सिंपल है, सबका डिफरेंस क्या है 4 का डिफरेंस है, इसलिए सबका आंसर क्या आ रहा है अपना, सेम आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम आ रहा है सबका। इसमें से ये जो होता है पहला, इसको हम लोग बोलते हैं T1, टर्म 1। जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं T2, जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं T12। अरे ऐसे से हम लोग करते रहते अपना काम, ऐसे से हम लोग का काम चलते रहेगा, ओके। अब क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से देखना, जो T1 होता है उसको हम लोग ए भी बोलते हैं, याद रखना। आपका T1 ए के बराबर होता है, जो आपका T1 रहेगा वही आपका ए रहेगा। और D क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालने का हमेशा याद रखना, T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो आपका D भी निकल जाएगा। मतलब अगर आपने 8 में से 4 माइनस किया, आपका आंसर आ गया। आप अगर T4 में से T3 माइनस करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप अगर T28 में से T27 भी माइनस करेंगे तो बस पहले, मतलब उसके बाद वाले नंबर को उसके पहले वाले नंबर से माइनस करेंगे, आपका सब डी आ गया जाएगा, ओके। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक इसका, ओके। इसके बाद कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं अपने को। ए फॉर्मूला रहेगा इसका, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 द होल डी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ए क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, डी क्या है, जस्ट मैंने बताया आपको। Tn और n के अंदर स्टूडेंट्स आर गेट कंफ्यूज्ड कि सर Tn क्या है, n क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू बाय वन एग्जांपल। अगर हम लोग अपने बिल्डिंग की बात करें तो हमारे बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ऐसा रहता है जैसा भी रहा, ठीक है। तो जो फ्लोर्स होते हैं हमारे बिल्डिंग के अंदर वो होते हैं हमारे Tn होते हैं, n। जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स आर n। फर्स्ट फ्लोर तो n1, सेकेंड फ्लोर n2, थर्ड फ्लोर n3, सिक्स्थ फ्लोर n6। अब Tn क्या होता है, n से कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब Tn देखते हैं, Tn का मतलब उस पर्टिकुलर फ्लोर पर कितने रूम हैं उसको हम लोग बोलते हैं Tn। जैसे कि पहले फ्लोर पर आपका रहा 4 रूम, तो T1, तो आपका T1 हो जाएगा 4। फिर आप दूसरे फ्लोर पे गए तो आपका कितना रूम रहा उसके अंदर, समझो रहा 12 रूम, तो T2 मतलब दूसरे फ्लोर पे 12 रूम थे, ऐसे करके, समझ गए ना। तो ऐसे ही करके हम लोग चेक करते हैं कि n, यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला n है ना, n, वो n क्या होता है बताओ जरा, फ्लोर होते हैं। तो Tn मिल जाएगा, Tn अगर मिक्स हो गया, T और n मिक्स हो गए अपने, तो बता देंगे कितने रूम हैं। तो Tn मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, n आपका रहेगा फ्लोर, और T और n मिक्स हो क्या बन जाएंगे आपके रूम्स, याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसमें जो n रहता है ना बेटा, वही है, नहीं यही n है कि हम जिस फ्लोर पे बात करें उस पे कितना रूम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है Tn का फॉर्मूला, एक्सप्लेन अच्छे से हो गया। फिर हम लोग देखते हैं Sn के फॉर्मूले के ऊपर। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 द होल डी, राइट। ये हो गया अपना, ये ले लेते हैं। अब इसके अंदर आपको n क्या पता है,
ए क्या है पता है, डी क्या है पता है, एस एन क्या होता है। एस एन का मतलब होता है टोटल सम। आप सम करेंगे अपने रूम का, अपने पूरे बिल्डिंग का जितने फ्लोर है आपके अंदर, आपके बिल्डिंग में, उसका सम कर देंगे सारा, वही आपका क्या रह जाएगा, आपका एस एन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप 7th फ्लोर की बात करते हो, नहीं सम ऑफ 7 फ्लोर, सम ऑफ 7 फ्लोर, कभी इसके अंदर से नहीं बोलेगा सम ऑफ 7th फ्लोर, ठीक है ना, सम ऑफ 7 फ्लोर, सम ऑफ 8 फ्लोर। लेकिन एन के लिए बार बार पर्टिकुलरली आपको थ वर्ड आएगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऐसा ऑर्डिनल नंबर आएंगे आपको, ऑर्डिनल वर्ड्स आते रहेंगे आपके। इस पे थोड़ा सा ट्रिक मिल जाता है हम लोग को, हिंट मिल जाता है कि ये एन क्या है, टी एन क्या है, तो हेल्प हो रही है ना आपको, वेरी गुड। फिर देखते हैं हम लोग, ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिख रहे हैं ना नीचे से, ओके। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ये सेकंड लेसन के अंदर भी होते हैं इसके बेसिस पर क्वेश्चन, और थर्ड लेसन में भी इसके बेसिस पर क्वेश्चन होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि लगातार जो नंबर आते हैं ना, लगातार, जैसे कि 13 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म नंबर बोलो तो 30 के बाद तुरंत क्या आएगा, 14, क्या आएगा, 15। तो एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होता है। अगर मैं बोलता हूं आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, तो 2 के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, 4, उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, 6, फिर क्या आ जाएगा, 8। तो तुरंत जो नंबर आता है उसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन अभी हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पढ़ेंगे एपी के फॉर्म में पढ़ेंगे इसको, एपी के फॉर्म में। अब एपी के अंदर हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स किस तरीके से होते हैं उसको देखते हैं। तो एपी के अंदर हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, ध्यान से देखना किस तरह बना रहा हूं मैं। सबसे पहले ए, फिर ए प्लस डी, फिर यहां पे ए माइनस डी, फिर यहां पर ए प्लस 2d, फिर यहां पे आ जाएगा a माइनस 2d, ओके, फिर a प्लस 3d, a माइनस 3d। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। लेकिन आप बोलेंगे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो समझो अगर मैंने बोला आपको, मैंने बोला कि राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो आप कैसा लिखोगे इसको, पहले a लिखोगे, फिर a प्लस d लिखोगे, फिर a माइनस d लिखोगे। यहाँ पे 3 हो गए ना, इसे कुछ काम नहीं है, इरेज कर देता हूं मैं। तो अभी बताओ, आपने बोला पहला टर्म बताओ इसका, तो पहला टर्म ये रहेगा बेटा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। समझ गए ना। हम लिखते तो ए से स्टार्ट करके लिखते हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी, लेकिन हमेशा काउंट हम लोग एकदम अच्छे से काउंट करते हैं, हमेशा राइट साइड में जाएंगे हम लोग, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गया, चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन हो गया। चैप्टर नंबर 4 है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन इस पेंडेमिक ईयर के हिसाब से वो कैंसिल है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 का अगर बात करें हम लोग, तो उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एकदम सिंपल सा मीनिंग होता है तुक्का, जो हम तुक्का लगाते हैं दिन भर बैठकर, क्या सर का लेक्चर आएगा कि नहीं आएगा, वही तुक्का होता है इधर पे। आज हम लोग को खाने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही तुक्का होता है। आज बारिश हो ही जाए, यही तुक्का हो गया। आज मैं किसी स्कूल में आई ना, शायद यार आ गए, तुक्का हो गया। ठीक है, तो इसे तुक्का होता है अपना। तो तुक्का पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, देखना पड़ेगा आपको। कॉइन का तुक्का क्या होता है, कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, आपका कमिटी बना रहे हो उसका प्रोबेबिलिटी कैसा रहेगा, कलर्स का, बॉल्स का कमिटी कैसा रहेगा, डिजिट्स नंबर के वो क्या रहेंगे, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे रहेंगे, वो सारे इसके अंदर देख लेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 5 देखेंगे अभी हम लोग, प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 5 का नाम प्रोबेबिलिटी। अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस पढ़ेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस। एस का मतलब होता है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, जिस चीज की आप बात करते हो उस चीज के अंदर टोटल कितनी चीज आ सकती है, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि 1 हेड अगर हम लोगों ने टॉस किया, ठीक है, अगर हम लोगों ने वन कॉइन को अगर हम लोगों ने टॉस किया, तो क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस उसका करली ब्रैकेट, हमेशा प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस को और जो भी इवेंट्स आते हैं इसके, उस इवेंट्स को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही बनाना। तो हेड हो सकता है, तो टेल हो सकता है, इसी चीज को यही। अब इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आपका अगर सिक्का खड़ा हो गया, तो अभी h/2 तो नहीं लिखेंगे उसको कि आधा आधा आ गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एन ऑफ एस कितना रहेगा, एन ऑफ एस मतलब कितनी चीजें आ सकती है, 1 2 चीजें आ सकती है इसके अंदर। ठीक है, एक और देखते हैं, अगर हम लोगों ने 2 कॉइन उड़ाया, 2 कॉइन्स
आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो क्या रहेगा उसका सैंपल स्पेस, एच एच दोनों में हेड आ जाए, टी टी दोनों में टी आ जाए, पहला हेड दूसरा टेल या पहला टेल दूसरा हेड, ये आ जाए आपका। ये आपका हो जाएगा सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। इसका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4 हो गया। अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 3 कॉइन टॉस्ड, 3 कॉइन अगर आप टॉस करेंगे तो आपको पहले 2 कॉइन का आना चाहिए। 2 कॉइन का कैसा होता है ध्यान से देखना, पहले क्या आ जाता है अपना एच आ जाता है ना, फिर टी टी आ जाता है, फिर एच टी आ जाता है, फिर टी एच आ जाता है। इसी को एक और बार लिख दो, एच एच टी टी एच टी टी एच। इसी का यूज करके हम लोग बना लेंगे अपना 3 कॉइन का। क्या करेंगे, सबके ऊपर आगे में लगा दो आप हेड हेड हेड, यहां पे लगा देंगे टेल सबके आगे, टेल टेल। यही आपका बन गया क्या 3 कॉइन का। सिंपल है, आपको 2 कॉइन का आना चाहिए, उसको 2 बार लिख दो। एक बार ऊपर सबको हेड लगा दो या टेल लगा दो, एक बार नीचे सबको हेड लगा दो तो टेल लगा दो। अगर आपने ऊपर हेड लगाया तो नीचे टेल लगाना, नीचे टेल लगाया तो ऊपर हेड लगाना। ठीक है, तो इसका एन ऑफ एस कितना रहेगा आपका 8 रहेगा। ठीक है, ये आपका कॉइन का सिलसिला खत्म होता है। अब अगर किसी ने बोला कमिटी बना दो सर, ठीक है, कमिटी ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स या 2 गर्ल्स ले लेते हैं। ठीक है, और कमिटी ग्रुप में होनी चाहिए, 2 कमिटी होनी चाहिए, 2 मेंबर्स कमिटी होनी चाहिए। तो हम लोग बॉयज को तो नाम पता ही नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको B1 B2 और B3, इस नाम से हम लोग पुकारेंगे उन लोगों को। और गर्ल्स को हम लोग क्या बोलेंगे G1 और G2। ठीक है, अब कमिटी बनना शुरू हो गया, सैंपल स्पेस बनाना पड़ जाएगा आपको। सैंपल स्पेस कैसा रहेगा, पहला जो बॉय रहेगा वो पहले दूसरे बॉय के साथ दोस्ती करेगा, ग्रुप बना लेगा। फिर पहला वाला तीसरे के साथ बनाएगा ग्रुप, फिर पहला वाला फर्स्ट गर्ल के साथ ग्रुप बनाएगा, फिर पहला वाला सेकंड गर्ल के साथ ग्रुप बनाएगा। ये आपका पहले का जितना भी पॉसिबल था हम लोगों ने लिख दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, अब दूसरा बॉय जो रहेगा वो पहले बॉय के साथ दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि पहला वाला पहले से ही हाथ मिला चुका है उसके साथ, पहले से ही साइन हो चुका है ट्रीटी, तो दूसरी बार साइन नहीं हो सकता ट्रीटी। तो दूसरा वाला तीसरे के साथ बनाएगा, नया रहेगा नहीं। उसके बाद दूसरा वाला फर्स्ट गर्ल और फिर दूसरा वाला सेकंड गर्ल, फिर B3 इन दोनों से नहीं बना सकता, वो क्या करेगा B3 गर्ल 1 और B3 गर्ल 2। ठीक है, उसके बाद अब गर्ल 1 गर्ल 2 के साथ ही बनाएगा बस। अब गर्ल 2 तो किसी साथ नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो पहले से सबके कमेटी में आ चुका है। तो ये आपका हो गया है सैंपल स्पेस ऑफ दिस। अब से गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया आपका आंसर। तो एन ऑफ एस कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। और भी कुछ आ सकते हैं इसमें, बोल सकता है कि 4 बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं, इसका ये बैग के अंदर है, यू आर टेक आउटिंग 2 बॉल्स एट वन कैच। आप एक बार में 2 बॉल निकालते हो, तो उस टाइम पे क्या सैंपल स्पेस रहेगा, यही तरीका रहेगा। कभी कभी ऐसा बोल सकता है वो कि बैग के अंदर आपके 7 बॉल रेड हैं, 6 बॉल ग्रीन हैं, अगर आप उसमें से निकालने जा रहे हो एक टाइम पे एक ही निकालेंगे तो उसमें कमेटी नहीं बनता है। अगर 7 बॉल बोला तो B1, 7 ब्लू बॉल बोला तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 सिंपल सा आपका कॉमा कॉमा में बनेगा और एक टाइम पे एक बॉल निकलेगा, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, ये आपका बॉयज का हो गया। फिर अपना आता है डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डिजिट वाला, देखो ध्यान से। अगर बोला गया कि 0 1 2 3 4 और 5 आर डिजिट्स, अब आपको इसका यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाना है, इसका यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिशन। यू शुड रिमेंबर द लाइन कि वो विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है या रिपीटेशन करने बोल रहा है अपने को। इस चीज पे भी गौर रखना कि वो रिपीटेशन अलाउ करता है अपने को या अलाउ नहीं करता है। इस चीज पर भी अपना ये सैंपल स्पेस निर्भर करता है। अभी जो रहेगा ये विदाउट रिपीटेशन का रहेगा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को इधर पे? ठीक है, अब देखो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा इसका। सबसे पहला 0, देखो 0 1 अगर आपने कर दिया तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, वो 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। 1 0, पहले 1 10 से बना लिया, फिर 1 12, फिर 1 13, 1 14, 1 15, 1 का काम खत्म। अब
2 का 20, 21, 23, 24, 25, फिर 3 करेगा। सिंपल सा स्टार्ट कर, जैसे इसमें करे थे ना हम लोगों ने वैसा। 3 का 30, 31, 32, 33, हाँ नहीं लेना, रिपीटेशन अलाउड नहीं ना बच्चा, इसीलिए 34, 35 एंड सो ऑन, यू विल मेक द डिजिट्स, ठीक है। बट यू विल नॉट रिपीट द डिजिट्स एज द क्वेश्चन सेड दैट वी आर नॉट अलाउड टू यूज द रिपीटेशंस। इफ दे आर अलाउइंग दैट यू कैन यूज द रिपीटेशन, यू कैन यूज द रिपीटेशन, ठीक है। दैट यू कैन मेक 11, यू कैन मेक 22, यू कैन मेक 33, यू कैन मेक 44, ठीक है। जरा सा भी गलती करेंगे आपका सैंपल स्पेस गलत आएगा, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ख्याल रखना कि आपको कुछ गलत ना जाए, ठीक है। यहाँ पे अपना इसका थोड़ा एंड होता है। अब लास्ट अपना टॉपिक बचता है, इसका लास्ट का टॉपिक बनता है अपना क्या, कार्ड वाला क्वेश्चन। तो इसको देख लो, कार्ड का देखते हैं हम लोग अभी। तो कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जुआ बोलते हैं ना, बड़ा फेमस रहता है इस चीज के ऊपर, कार्ड्स। तो कार्ड्स टोटल होते हैं 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें दो चीज में बढ़ जाता है अपना ये, राइट। एक रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड, और एक क्या रहता है आपका बेटा, ब्लैक। रेड कितने रहेंगे आपके 26, ब्लैक कितने रहेंगे आपके 26। फिर ये दो और पार्टीशन में जाता है, ये भी दो और पार्टीशन में जाता है। ये रहता है आपका डायमंड, और ये रहेगा आपका हार्ट, और ये रहेगा आपका स्पेड, और यहां पे रहेगा आपका क्लब, ठीक है। अब ये भी कितने रहेंगे, 13, इक्वल डिवीजन 13, 13, 13। अब जो शेप से ना बेटा, डायमंड एक शेप बनेगा, हार्ट एक शेप बनेगा, स्पेड एक शेप बनेगा, क्लब एक शेप बनेगा। जो ये शेप्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, सॉरी एस कार्ड बोलते हैं इसको, एस कार्ड। तो अगर आपको एस कार्ड की बात करेगा तो याद रखना कि एस कार्ड आपके हमेशा 4 रहेंगे। ये शेप्स की बात करता है, एस कार्ड मतलब ले लो, शेप्स ले लो। ट्रिकी टर्म्स बता रहा हूं आपको, शॉर्ट टर्म्स बता रहा हूं किस तरह आप सॉल्व करना है इस चीजों को। एस कार्ड का नाम ले लिया 4, लेकिन अगर आपको ऐसा बोलता है कि रेड एस कार्ड्स, रेड एस कार्ड, रेड के अंदर, तो रेड के अंदर शेप कितने हैं, 2 ही हैं, तो आपका रेड एस कार्ड रहेगा आपका 2। अगर आपको बोलेगा ब्लैक एस कार्ड, तो ब्लैक के अंदर 2 ही शेप है, क्लब और स्पेड है, तो 2 रहेगा। और अगर खाली ऐसा बोलते हैं एस कार्ड, तो आपका 4 रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक रहेगी किंग, एक रहेगा क्वीन, एक रहेगा जोकर, फिर किंग, क्वीन, जोकर, किंग, क्वीन, जोकर, किंग, क्वीन और जोकर, ठीक है। तो बताइए इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं बेटा फेस कार्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो आपके फेस कार्ड टोटल कितने रहेंगे जरा बताइए मुझे, 12, वेरी गुड। तो आपका 12 रहेंगे फेस कार्ड, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि रेड फेस कार्ड, तो रेड के अंदर फेस कार्ड देखो इतने रहेंगे, 3 और 3 6 ही रहेंगे सिर्फ। रेड के अंदर फेस कार्ड कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। ब्लैक के अंदर फेस कार्ड कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया कि रेड जोकर, रेड जोकर, तो रेड में जोकर कितने, 2 ही है ना। अगर खाली बोलते हैं कि जोकर, तो आप 3 ले लेना। अगर आपको सीधा बोलेगा फेस कार्ड्स, तो आप 12 ले लेना। जब तक तुम लोगों को कुछ आइडेंटिफाई नहीं करेगा, आप लोग सीधा सीधा टोटल लेके सॉल्व कर लेना। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। यहां पे आपका चैप्टर नंबर 5 का एंड होता है। चैप्टर नंबर 6 ऑमिट है, तो यहां पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रिकी टर्म्स एंड होता है। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे अपना 2022 का शीट्स, ठीक है। ख्याल रखिए अपना।